नमो नमः महोदय। प्रस्तुति शुरू करने से पहले हमारे कुछ प्रश्न हैं। हम कार्य या विचार किसके सहायता से करते हैं? बुद्धि के द्वारा। पुनः पृच्छतु। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि हमारे सोचने समझने की शक्ति है। जी महोदय। बुद्धि का मापन मतलब इंसान की समझदारी कैसी मापी जाती है? हमारी कक्षा में जी हमारी कक्षा में सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। जैसे कि कोई गणित में तेज है तो कोई चित्रकारी में तेज है और कोई बोलने में तेज होता है। इन्हीं अंतर में समझने के लिए आज हम बुद्धि को मापी जाती है। और गहराई वाली चीज है, इसीलिए इसे मापने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके बनाए हैं। ये पीपीटी दिखा दी हमें। जी ये पीपीटी ठीक से दिख नहीं रही महोदय। बुद्धि बहुत जटिल चीज है। यह सिर्फ पढ़ाई के समझ के लिए नहीं है, बल्कि समस्या को हल करने के और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता है। इसीलिए इसे मापने के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कितने जल्दी सोचते हैं, या समस्या कैसे हल करते हैं, या कैसे सीखता है और उसकी समझने की शक्ति कितनी है। बुद्धि मापने की परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है, कोई बता सकता है? जी महोदय, दो बुद्धि प्रकार की। कौन कौन सी? जी, एक तो वास्तविक आयु और एक मानसिक आयु से। पहली होती है व्यक्तिगत परीक्षा और दूसरी सामूहिक परीक्षा। व्यक्तिगत परीक्षा मतलब एक एक बच्चे से ली जाती है, और सामूहिक परीक्षा एक साथ कई बच्चों से ली जाती है। इन परीक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले मौखिक परीक्षा, जिसमें बोलकर जवाब देना होता है, और दूसरी अवाचिक परीक्षा, जिसमें बिना बोले चित्र या संकेत से जवाब दिया जाता है। तीसरी होती है कार्यात्मक परीक्षा, जिसमें कुछ काम करके बुद्धि देखी जाती है। बुद्धि का अर्थ है हम रोजाना बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं उस बच्चे की बुद्धि तेज है, पर उसका असली मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का मतलब होता है सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति। जब हम किसी काम को सोच समझकर करते हैं तो वह हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। शिक्षा और मनोविज्ञान में बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि बच्चे के विकास पढ़ाई और सोचने की क्षमता
सब पर बुद्धि का असर होता है। बुद्धि का अर्थ किस भी स्थिति में सही विकल्प चुनना या उस अपने लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। जैसे अगर हमारे सामने में 3 रास्ते होते हैं तो जो रास्ता सरल सही मंजिल तक पहुंचाए उसे चुनना ही बुद्धिमानी कहा जाता है। इसलिए बुद्धि का मतलब है सोचना, समझना और सही निर्णय लेना। बुद्धि की परिभाषा जब हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया है। हर मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। कुछ का कहना है कि बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वेल्चलर ने अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तार्किक रूप से सोचता है और अपने वातावरण के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है। यानी बुद्धि का मतलब है सोचने, समझने या निर्णय लेने और वातावरण के साथ अपना काम करने की क्षमता। बुद्धि हमें सही निर्णय लेने और समस्या सुलझाने और जीवन में आगे बढ़ने की क्या देता है? ताकत देता है। कोई बता सकता है कि किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है? महोदय, किसी कार्य को करने की क्षमता, अपने विचारानुबद्ध करने की क्षमता ही बुद्धि है। जी, जैसे बिनेट ने कहा था, बुद्धि वह शक्ति है जिससे व्यक्ति किसी भी समस्या को क्या हल कर सकता है। बुद्धि के लक्षण यानी बुद्धि की पहचान क्या होती है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, लेकिन उसकी पहचान कैसे करें, यह बताते हैं। बुद्धि इंसान की एक ऐसी शक्ति है जो उसे सोचने, समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे जिस व्यक्ति में बहुबुद्धि होती है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं आता है तो वह सोच समझकर उत्तर निकालने की कोशिश करता है। वह उसकी बुद्धि का लक्षण है। निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धि की मदद से इंसान ठीक निर्णय ले पाता है। वह सोचता है, तर्क करता है और फिर वह तय करता है कि कौन सा काम सही और कौन सा काम सही नहीं है। जैसे किसी खेल में अगर 2 रास्ते हो तो बुद्धिमान बच्चा वही रास्ता चुनता है जो उसको जीत तक ले जाता है। बुद्धि के लक्षण है समस्या हल करना, परिस्थितियों के अनुसार ढालना, सही निर्णय लेना या सोच समझकर काम करना। यही लक्षण हमें सफल और समझदार इंसान बनाता है। बुद्धि लक्षण। बुद्धि के प्रकार यानी बुद्धि के प्रकार। राइनड्रकर गॉरेट ने बुद्धि 3 प्रकार अभवत। अमूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि या स्थूल बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जब हम सोचते हैं, लिखते हैं, गणित हल करते हैं या चित्र बनाते हैं तब हम अपनी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दूसरी है ठोस बुद्धि। जब कोई बच्चा मशीन या खिलौना या मोबाइल ठीक करता है तो वह अपनी ठोस बुद्धि का प्रयोग करता है। सामाजिक बुद्धि
जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अपनी सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं।